एवरीवन, हिलो ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि अप्रैल मंथ आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। ये ओवरऑल मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी हेल्थ, आपके करियर, आपकी लव लाइफ, ओवरऑल क्या यहाँ पर एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है, क्या कुछ आप लोगों के लिए एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर दी फेट्स एंड साथ में है यहाँ पर ये सनस्टोन का टावर। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे मिल्क एंड हनी एंड साथ में है यहाँ पर ये क्लियर क्वार्ट्ज का रफ स्टोन का टावर ही है बेसिकली। तो यहाँ पर जो भी कार्ड या फिर जिस भी क्रिस्टल की एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो रीडिंग को आप अपने लिए देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने दी फेस का कार्ड चूज किया है या फिर से सनस्टोन का टावर आप लोगों को ज़्यादा ट्रैक करा है, तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर कि अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पर आप लोगों की किस्मत आप लोगों के लिए लेकर आ रही है, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। ये स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं, कि यहाँ रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। Option first. Please universe guide me for option first. बहुत सारे प्लान्स हैं आप लोगों के शायद अब अपनी लाइफ को लेके, अप्रैल मंथ को लेके, जैसे अपना पूरा शेड्यूल बना चुके हो, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे इस तरीके से काम करना है। अपनी पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप लोग प्लान कर चुके हो कि किस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। फिलहाल मुझे जिस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही हैं कि मन में तो बहुत कुछ सोच लिया है और अभी जानना चाहते हो कि जितना मैंने सोचा है उतना मैं अचीव भी कर पाऊंगी या फिर नहीं, या कर पाऊंगा या फिर से नहीं। मन में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं यहाँ पर। और जैसे कैसी एनर्जी है, जैसे एक मुसाफिर बस अपना बैग लेकर अभी निकल पड़ा है ना, अपनी किस्मत को आजमाने, दुनिया को देखने। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोग के, जिस तरीके की मुझे एनर्जी फील हो रही है। देखते हैं यहाँ पे चेहरों से। ऑप्शन फर्स्ट, द मून। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। मुझे पता है यहाँ पर मन में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और आप लोग के साथ थोड़ा सा ऐसा है कि जब चीज़ें आप लोग के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं ना, तो आप लोग बेचैन हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो। मतलब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चलता रहे, जैसा आप प्लान कर रहे हो तो ठीक है, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा है कि ईगो हर्ट हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना, मतलब जैसे बहुत सारे प्रोमिसेस कर दिए हैं दूसरे लोगों को कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगी। तो कुछ बर्डन टाइप यहाँ पे एनर्जी है कि कहीं मेरी रिस्पेक्ट कम नहीं हो जाए, कहीं मेरा नाम नहीं खराब हो जाए। तो मेहनत करने को बहुत तैयार हो। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग जो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज हैं, लेकिन यस कुछ ऑब्स्टेकल्स लाइफ में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। हो सकता है जैसे मैंने कहा ना कि चीज़ें आप जैसे प्लान कर रहे हो, चीज़ें वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हूँ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कहीं ना कहीं आप लोग फील कर रहे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है खुद को इमोशनली बैलेंस करो भाई। प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली यहाँ पर आप लोग को डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये आपकी लाइफ का जो फेज़ है ना, जो अप्रैल मंथ में जो टाइम पीरियड है ना, ये ग्रजेस में रहने का, गिल्ट में रहने का, परेशानी में रहने का तो है ही नहीं। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी प्रोमिनेंट है। एक्शन लो, अपनी तलवार उठाओ, अपने हथियारों को उठाओ। अपने हथियार यानी कि जिन चीज़ों में आप परफेक्ट हो, जो आपके अंदर खूबी है, जो आपके टैलेंट्स हैं, उनको अपने हथियार के तरीके से यूज करो। ये जो टाइम है आप लोगों के लिए, ये है अपने बैरियर्स को क्रॉस करने का।
अपनी सेल्फ लिमिटिंग जो थॉट्स होते हैं उनसे बाहर निकलने का। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी। मुझे ये एनर्जीज जो है वो बार बार ही आप लोगों के लिए फील हो रही है। मैं एक बार ही सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। टावर। देखो ये एनर्जी ना बहुत अच्छी है, मैं आपको बता रही हूँ। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands। ये जो एनर्जी है अप्रैल मंथ की आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, बशर्ते चैलेंजिंग है ना। मैं ऐसे नहीं कह रही बहुत स्मूथ रहने वाला है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये एनर्जी ना जो मतलब जो आपकी किस्मत है इस वक्त जो अलाइनमेंट यहाँ पर एनर्जीज का चीजों का हो रहा आपके सामने एक तो बहुत सारे खुलासे भी होने वाले हैं, है ना। अब जैसे क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं। आप किसी काम को कर रहे थे और वहां पर बहुत सारी तकलीफ आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के सामने, लेकिन आप खींच रहे हो, कैसे भी उसको आगे लेकर जा रहे हो कि शायद अब ये मेरा हो जाए काम, शायद अब ये मेरा काम पूरा हो जाए। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी भाई कि वो काम होगा नहीं होगा, वहां पर अपना टाइम देना है नहीं देना है, एनर्जीज देनी है नहीं देनी है। कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो रह सकते हैं, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए ही हैं। यू नो किस कैसे मैसेज मिल रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि कभी कभी हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती क्योंकि जो हम मांग रहे हैं ना वो हमारे आगे के लिए हमारे लिए अच्छा है ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ नए रास्ते मैं आप लोगों के लिए खुलते हुए देख रही हूँ, कुछ नई चीजें यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में हो रही हैं। किसी नए पर्सपेक्टिव से आप लोग कहीं ना कहीं सोच रहे हो, पुरानी चीजों को, जो भी पास्ट के इश्यूज रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हील कर रहे हो आप लोग। ये मैसेज जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। देखो यहाँ पर आप लोगों से जो कहा जा रहा है, मेरी बात को ध्यान में रखना। ऑप्शन फर्स्ट, हर चीज के लिए इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है प्रैक्टिकल रहकर आप लोगों को चीजों को सोचना है और काम करना है, और इमोशंस को यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टेबल करने की जरूरत है। खुद को डेली एफर्मेशन आप दीजिए, आई एम इमोशनली स्टेबल, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाई, ठीक है ना। मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से, अपने आप से, अपने काम से। मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। ये एफर्मेशन 3-4 जो मैंने बताई हैं इनको लिख लो, और सुबह शाम दोपहर रात इसको अफर्म करते रहो, अफर्म करते रहो, अफर्म करते रहो। ये चीज जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है ना। इमोशंस को अपने बैलेंस करिए। ऑप्शन फर्स्ट, आपके इमोशंस आपको पीछे खींच लेते हैं या आपको सही तरीके से काम नहीं करने देते, या आपकी बहुत ज्यादा एनर्जीज जो है वो परेशान होने में चली जाती हैं। तो ये चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, किसी चीज से ना कोई अटैचमेंट सा आपका जैसे बन गया है और आप इसको छोड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पर क्या है, छोड़ना पड़ेगा भाई। अप्रैल का मंथ आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, चेंजेस को लेकर आ रहा है, नए रास्ते यहाँ पर बन रहे हैं, हीलिंग को लेकर आ रहा है। अब पुराने कुछ टाइम जैसे मझधार पे खड़े थे ना तो दरवाजे के इधर जा पा रहे हो ना इधर जा पा रहे हो, तो वो फैसला सा यहाँ पर होने वाला है। जो भी कुछ हो रहा है आपके फेवर में हो रहा है। खुद को इमोशनली बैलेंस करने की जरूरत है, मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है ना। ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है, आप 1 हफ्ते करके देखो, आप वापस आके मुझे रिजल्ट बताओगे, ठीक है। उसे कोई भी चीज जब आप कर रहे हो ना, मैं ऐसे कहूंगी उसको थॉटफुली करो। कोई भी रेमेडी कर रहे हो, कोई भी रिचुअल कर रहे हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जस्ट लाइक इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। काम हो रहा है, काम हो रहा है, हीलिंग हो रही है, मेरी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। उस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को काम करना है, ठीक है ना। आप लोग चाहे तो मून स्टोन का ब्रेसलेट आप लोग अपने लिए वेयर कर सकते हो, क्योंकि मून को लेके हो सकता है थोड़े से इश्यूज चल रहे हो। फुल मून, न्यू मून पे आप बहुत हैवी फील करते हो, मूड स्विंग्स होते हो थोड़े से आप लोगों के। आप मून स्टोन ब्रेसलेट को अपने लिए वेयर करिए, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ से देखते हैं और ऑप्शन फर्स्ट और क्या गाइडेंस है। टिकटॉक, ओके।
गो द डिस्टेंस, न्यू लाइफ। देखो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर जो मैसेजेस मिल रहे हैं कि देखो हर चीज़ का ना अपना एक सही समय होता है, और थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जैसे कि जब सूरज के उगने का समय होता है तब वो आता है, जब चंद्रमा के आने का समय होता है तब वो आता है, और हम कहें नहीं नहीं मुझे अभी रात चाहिए, मुझे रात पसंद है, मुझे मुझे सूरज पसंद है, वो चीज़ें नहीं होंगी ना वैसे। तो मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट फ्लेक्सिबल रहना है अपनी लाइफ में, जिद को छोड़ना है। एक नई लाइफ आपका इंतजार कर रही है, और आपको बस अपने जो सेल्फ लिमिटिंग जो बिलीफ्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उनको छोड़कर आगे बढ़ना है। या मुझसे कैसे होगा, या मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैं कैसे सरवाइव करूंगा, या मैं कैसे सरवाइव करूंगी, उन थॉट्स को पीछे छोड़कर आपको आपकी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। कुछ न्यू मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो नई एक नई जिंदगी, न्यू बिगनिंग्स आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन आप ही लोग थोड़ा सा डर रहे हो। तो नहीं, इस चीज को अपने मन में से बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। आप लोग मून स्टोन को वेयर करिए, बिकॉज मून स्टोन न्यू बिगनिंग का भी क्रिस्टल है। और परचेज करना चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड स्कैमर से सावधान रहें भाई। मुझसे कनेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहीं से कनेक्ट करें। ठीक है, ओके। सरप्राइज इज समथिंग, समटाइम शॉक, टोटल पैराडाइम शिफ्ट। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में है, सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे शॉकिंग होंगी, और टावर का कार्ड जो है वो बता रहा है कुछ खुलासे होंगे, मैंने कहा था। और ये वही एनर्जी, कुछ खुलासे होंगे, टोटल एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है आप लोगों के। तो बहुत अच्छा हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। हालांकि आपको थोड़ा सा चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए यहाँ पर हो रहा है। अवेकनिंग है, रोशनी आपके जीवन में आ रही है, ब्लेसिंग आप लोगों के जीवन में आ रही है। ये कार्ड टावर की एनर्जी से मैच कर रहा है कम्प्लीटली। नेक्स्ट है यहाँ पे सिस्टर्स ऑफ द सीजन, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर, नंबर 17। ओके, हो सकता है आपको 777, 717 या 707, ये कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको दिखें। 111, मुझे 7 बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मैसेज यही मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि ये समय ना अपने साथ बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, रेसिस्टेंट मोड में यहाँ पर नहीं रहना है, चीजों को ना डिवाइन विल के ऊपर छोड़ देना है ना। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। मुझे फिर से वही मैसेज मिल रहा है कि हर चीज का अपना एक समय होता है। ओके, तो थोड़े से कुछ लोग यहाँ पर ना कुछ चीजों के लिए जैसे डेस्परेट हो रहे हैं, तो आपको बाहर निकलना है भाई। ठीक है ना, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। और मैंने कहा है कि ये समय वो नहीं है कि जहाँ पर कार्ड्स किस तरीके से आ रहे हैं, लाइक कंप्लीटली जो मैसेजेस मैंने आपको दिए हैं, ये ऑरिकल भी वही मैसेजेस को फिर से बता रहे हैं। मैंने कहा ना आप लोगों से कि अब ये वो समय नहीं है कि मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी, लाइक ये समय अब वो उस चीज़ का नहीं है। ये है अपनी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने का। शेयर योर वॉइस, यानी कि अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं, जो भी टैलेंट्स आप लोगों के अंदर हैं, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, अब वक्त है उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करने का, एक्सप्रेस करने का, खुद को एक्सप्रेस करने का अब समय आ चुका है। तो अपने ही वही मैसेज फिर से दूंगी कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से आगे बढ़ो। ओके, कोई भी चीज जब हम पहली बार करते हैं ना, ऑप्शन फर्स्ट, हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी हैबिट बन जाती है, प्रैक्टिस बन जाती है। लेकिन शुरू में थोड़ा सा वक्त लगता है।
तो खुद को वक्त देना है। और कोई भी नया काम करने से अगर आप हिचकिचा रहे हो, डर रहे हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब उसकी शुरुआत करो और अपने मन में डाउट्स नहीं रखने हैं। खुद को इमोशनली स्टेबल करो। फिर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, वाओ, वही आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपका सोल पर्पस कह लीजिए, वो आपको बुला रहा है। आपकी लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है, मैंने ये मैसेज अभी रिसेंटली भी रीडिंग्स में दिया था, लाइक अवेकनिंग के प्रोसेस में हो एक तो आप, पहली चीज तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हो, कुछ अलग ही हो रहा हो, कुछ नया ही हो रहा हो, जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हो रहा हो। क्योंकि चीजें इस वक्त जो हैं, मैं बोलूँ तो वो डिवाइन ऑर्डर से हो रही हैं आप लोग लाइफ में। डिवाइन ऑर्डर यहाँ पे मैसेज भी है, भगवान जी की मर्जी से हो रही हैं। तो आप वहां पर सरेंडर ही कर दो, यही सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। क्योंकि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है, जहां पर आपकी डेस्टिनी बिलोंग करती है, जो आपका सोल पर्पस है। धीरे धीरे चीजें अलाइन हो रही हैं। तो रेसिस्टेंट मोड से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाहर निकलना है और रिसीविंग मोड में यहाँ पर आप लोगों को आना है। लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, protection, have faith, wait and rejoice for you are directly under the loving care and protection of supreme lord his। वही जो भी कुछ मैं अगेन यही कहूंगी, ऑप्शन फर्स्ट, जो भी कुछ हो रहा है ना यहाँ पर ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। और आप अपनी चीज़ों को भाई सरेंडर कर दें, आप अपना 100% दें, अपनी मेहनत दें, प्रैक्टिकल रहें अपनी लाइफ में, रिसेप्टिव मोड में रहें और खुद को प्रोटेक्ट भी करके रखें। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है आप लोगों को। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। पे टाइम। तो यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं कि भाई जैसे मेहनत करता है इंसान, है ना, वैसे ही उसे वापस भी मिलता है। जो एनर्जी आप यूनिवर्स के साथ शेयर करते हो, दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हो, वही रिटर्न होके वापस से आपकी लाइफ में आती है। तो अगर आपने हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया है तो आपको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं है। आपको खुश रहना है और हमेशा अच्छा करने के ऊपर ही बिलीव करना है। ये नहीं कि देखो सब लोग ऐसे ही काम करते हैं, सब लोग ऐसे ही करके अपना बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो वो चीज़ों में आप लोगों को नहीं पड़ना है। आपको अच्छी एनर्जी इस यूनिवर्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ शेयर करनी है। अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने मिल्क एंड हनी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन या चावल, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 कि अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ अपने साथ ये मंथ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। एंड हेल्थ, करियर, लव लाइफ, जो भी मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों के लिए मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। सो मन ही मन भगवान जी से प्रार्थना ज़रूर करें कि आपको गाइडेंस मिले, आपको एडवाइस मिले इस मंथ के लिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। Okay, option 2. Please universe guide me for option 2. Please universe guide me for option 2. सेवन ऑफ कप्स। और मैं जब आपके लिए स्टोन यहाँ पर रखा, मुझे यही मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा था बार बार कि क्लैरिटी की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं क्लैरिटी आप लोग अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो और बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त आप लोगों की लाइफ में। लाइक हो सकता है आप लोग मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप लोग कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो, आपको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पता चल रहा हो, आप उनको फॉलो कर रहे हो, लेकिन स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि लाइफ कहाँ जा रही है या आगे फ्यूचर क्या रहने वाला है। फ्यूचर को लेके यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क हैं आप लोगों के माइंड में। देखते हैं यहाँ पर, चलिए ऑप्शन 2 क्या है अप्रैल मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए। वाओ, जजमेंट। और ये कार्ड जिस तरीके से आए हैं ना, मतलब
जो भी कंफ्यूजन्स है ना वो दूर होने वाले हैं, क्लैरिटी लाइफ में आ रही है अप्रैल के मंथ में। ऑप्शन 2 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। और ये मंथ कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में एक ब्रेक थ्रू लेकर आ रहा है बहुत बड़ा। और एक होता है ना जैसे मंजिल मिल जाना, जैसे सोल पर्पस समझ में आ जाना, या फिर जैसे किस रास्ते हमें आगे बढ़ना है इस चीज़ का पता चल जाना, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए जैसे उनको उनके कोच मिल रहे हैं, मेंटर मिल रहे हैं, आप किसी के अंडर बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, आपके टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, आपके मास्टर आपको गाइड कर रहे हैं। मुझे इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर लोगों के लिए मिल रही हैं। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ को लेकर। और यहाँ पर कैसा भी है ना कि जैसे अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा और अब जैसी कैसी एनर्जी आप इंटरव्यू दे रहे हो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कि लाइक अब मुझे बहुत कुछ आता है, अब मेरे को पता है कि मेरी क्या खूबियां हैं, है ना। और आप उन सबके साथ अपना 100% दे रहे हो अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा आपका माइंडसेट किस तरीके से चेंज हो रहा है ना कि भाई लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, हमें एक ही तो जिंदगी मिली है, हमें ऐसे खुलकर जीना है, हमें इसे खुलकर एंजॉय करना है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अप्रैल के मंथ में थोड़ा बहुत ट्रैवल भी रहे, आप लोग घूमो फिरो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, नए लोगों से मिलो, कुछ पार्टीज अटेंड करो, कुछ गैदरिंग्स को अटेंड करो, कुछ सेमिनार्स को अटेंड करो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ओवरऑल एक होता है ना एक्साइटमेंट तो ऐसे बहुत सारे दिन अप्रैल के मंथ में आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है आप लोगों के लिए कि अब आपको पता है कि आपको कहाँ पे अपनी मेहनत करनी है, आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है, आपको किस रास्ते अपनी लाइफ में आगे जाना है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स हैं अप्रैल मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज हाई हो रही हैं, आपके फेस पे जैसे एक ग्लो आ रहा है, आपकी आईज में जैसे एक शाइनिंग आ रही है। मुझे वो एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। देखते हैं यहाँ पे और ऑप्शन 2 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी अप्रैल के मंथ में। लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कहा जा रहा है आप लोगों से कि जो चीज़ आपको सूट करती है खाने में आपने उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे ट्रेवल है, यहाँ पर नए लोगों से मिल रहे हो, जुल रहे हो, अपने खाने पीने का बस आपने ख्याल रखना है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छी हैं आप लोगों के लिए। और 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है भाई। कुछ लोग यहाँ पर पता है किस एनर्जी में जा रहे हैं कि एक ना एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ठीक है ना, हालांकि इस कार्ड के मीनिंग कुछ और रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपकी रीडिंग में ये आया, कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो सही समय आने पे, अपनी डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ऑप्शन 2 अपने हर दिन को एंजॉय कर रहे हो। और कहीं ना कहीं जो भी कुछ आप लोग अपने लिए मेहनत कर रहे थे ना कि एफर्मेशंस दे रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन, जो भी चीज़ें आप कर रहे थे, आपको ना उनके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। जो भी रिचुअल्स कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं और आप बहुत खुश हो रहे हो। आपको एक अंदर से फीलिंग है, एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में आगे जा रहा हूँ। हालांकि कुछ चीज़ों पे मुझे अभी काम करना है, कुछ चीज़ें अभी हील करनी है, लेकिन आपके अंदर ये सेटिस्फेक्शन है कि मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ, यही मेरी मंजिल है, यही मेरी किस्मत है। आप बहुत खुश हो रहे हो, है ना। अब यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। और ये कार्ड कैसे कह रहा है कि आपका पास्ट नॉक नॉक, कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके हैं मूव ऑन। थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है ना। लेकिन शायद आपका पास्ट वापस से आपकी लाइफ में आ सकता है। अभी मैं आपको बताऊं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अगर आप जानना चाहें कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं तो वो ये कि जो गलती पहले कर दी है अब उसे दोबारा नहीं करना। अब आप इस अच्छे आप खुद को हील कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो अपनी नई लाइफ के ऊपर फोकस करो, है ना। और साथ में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, ऑप्शन 2 आप लोगों से मैं आपको पहले ही बता दूं कि थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। जैसे होता नहीं आजकल ये ऑनलाइन इतने स्कैम वगैरह चल रहे हैं। जैसे यहीं पे देखो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लोग मेरे नेम से आईडी बना के आप लोगों को कमेंट करते रहते हैं।
लाइक ऑनलाइन किसी तरीके के स्कैम से, आप कहीं घूमने जा रहे हो किसी तरीके के स्कैम से, आप लोग को थोड़ा सा सावधान रहना है। हर किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर लेना आप लोगों को, या एक्साइटमेंट में आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो, वो चीज़ नहीं करनी है। अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी लगी ऑप्शन जो आप लोगों के लिए। बाकी देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ओके, लैक अप, regeneration, okay, and okay, fine. ओके, ऑप्शन 2 यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेने लग गया एनर्जीज को समझने में। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर ए लैग अप, और ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है ऑप्शन 2 कि किसी तरीके से हेल्प आपको आपकी लाइफ में मिलने वाली है। और देखो, आप सारे कामों को ना अकेले नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कंपनी रन करते हो, आपका कोई बिजनेस है, या घर के काम हो गए, हाउस होल्ड वर्क हो गए, या आप जॉब करते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कामों की जिम्मेदारी एक्साइटमेंट में अपने ऊपर ले लो। कामों को डिवाइड करना सीखो, चीज़ों को मैनेज करना सीखो। और अब जब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको हेल्प की ज़रूरत लगेगी, तो आप अपनी टीम बनाओ, ग्रुप में काम करो, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। इसी राह पे चलते आप लोग अपने हाईएस्ट गुड को अपनी लाइफ में अचीव करोगे। ये जो नया सफ़र आप लोगों की लाइफ में ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी, ये न्यू बिगनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब आप प्रोसेस में हो, तो इसको आप इसकी मंजिल तक ले जा पाओगे, राइट। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और मैं बता दूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ऑप्शन 2, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुलकर जियो, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल रही हैं आपकी लाइफ में। और ये अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए इतने स्पीड से निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोग कहोगे अभी तो शुरू हुआ था, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। अब वाई का कार्ड यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये कार्ड कह रहा है कि जब भी आप लोग किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, या सपोज जैसे पास्ट दस्तक दे रहा है और आपके इमोशंस फिर आपको वहीं ले जा रहे हैं, जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया, जहाँ से देखो XYZ कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे पर्टिकुलरली किसी चीज़ पे पॉइंट नहीं कर रही। अपने आप से पूछना, क्यों मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, मुझे वापस से क्यों जाना है, मुझे ये काम क्यों करना है। आपके पास क्यों होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्यों से आपको क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी के अराउंड ये सारी रीडिंग आप लोगों की रिवॉल्व करती है। यही फर्स्ट मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला था। क्लैरिटी होना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद से ही क्यों पूछोगे ना, आपको अपने बारे में ही जानने को मिलेगा। आप चीज़ों की डेप्थ तक पहुंच पाओगे, गहराई तक पहुंच पाओगे। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स को अपने लिए ले सकते हो भाई, ठीक है ना। ये क्लैरिटी का ही काम करता है, मास्टर हीलर इसको बोला जाता है। आप चाहो तो इस तरीके से स्टोन ले लो, फिलहाल मेरे पास हैं। देखो, स्टोन्स कभी किसी तरीके के मिलते हैं, कभी किसी तरीके के मिलते हैं, जिस तरीके से स्टॉक अरेंज हो पाता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, हम लोग खुद से तो नहीं बनाते, नेचर से मिलती हैं। तो अभी मेरे पास ये पेंसिल वाले क्लियर कॉर्ड्स हैं, आप लोग चाहो अपने लिए लो, और इनके साथ मेडिटेशन करना विद दिस इंटेंशन कि आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आप लोग हील हो रहे हो, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है, आपकी इंट्यूशन अच्छी हो रही है, एंड बहुत सारी चीज़ें आप गूगल पे पढ़ सकते हो, ठीक है। आप लोग चाहो तो ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन स्टोन आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसे अपने पास रखो, मेडिटेट करो इसके साथ, ये चीज़ है। स्टोन की एनर्जीज ना ब्रेसलेट से काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ब्रेसलेट बस कन्वीनियंट रहते हैं, है ना, वेयर कर लिया एंड देन हो गया काम। तो अब आप देख लीजिए, जो भी चीज़ आपके लिए कन्वीनियंट रहे आप उसे अपने लिए ले सकते हो, ओके। और परचेज करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है, किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। प्रीस्टेस, वाओ, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। मतलब कहते हैं ना कि जैसे पूरी कायनात आपके साथ है, आपको आगे ले जा रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, आपके लिए गुड लक लेकर आ रही है,
एंजल्स आपके साथ हैं और आप बस आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। बहुत सारे मिरेकल्स को आप लोग एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है, अप्रैल मंथ में। और मुझे वापस से आके ज़रूर बताना, इसी रीडिंग पे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। इन अ टेम्पल डिवोशन ट्यून इनटू पोर्टल ऑफ योर हार्ट। एक और कार्ड देख लेती हूँ फिर बताती हूँ। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टेस, प्रिस्टेस अगेन, मिस्टिक टीचर। आप लोग के अंदर बहुत नॉलेज है, मैं बता दूं। आप लोग ओल्ड सोल्स हो, ऑप्शन 2। और कहीं ना कहीं वो नॉलेज जो कि पिछले जन्मों में आपके पास थी, अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपनी चीजों से ना आप उसको जागृत कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे एकदम क्लिक मोमेंट रहने वाले हैं कि एकदम से कुछ रियलाइजेशन हुआ, एकदम से कुछ डाउनलोड हुआ, एकदम से डिवाइन की तरफ से कोई मैसेजेस आप लोगों को मिले। आपने बस अपनी सोल के साथ अलाइन करना है, अपने हार्ट चक्रा के साथ यहाँ पर आप लोग को अलाइन करना है, और फिर देखना क्या कुछ मिरेकल्स आप लोगों की लाइफ में होने जा रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, डिवाइन से आप लोग और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। ओवरऑल ये अप्रैल का मंथ, ऑप्शन 2, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ट्रस्ट मी। आप लोग मुझे वापस आके बताओगे। आपको ये एनर्जीज को अपने लिए क्लेम करना है और बस भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि वो आपका मार्गदर्शन करते रहें, आपको गाइड करते रहें समय समय पे, जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो। और बहुत सारा भगवान जी को अपनी लाइफ के लिए थैंक यू बोलना है। आज आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखना, ठीक है ना, क्योंकि ये रीडिंग आप लोग को मिली है और ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है अपने आप में, ठीक है। ओके, ऑप्शन 2, द एरो मास्टर, हिटिंग द मार्क, इंटेंशन, डिटैचमेंट। और ये कार्ड मुझे कह रहा है मौके पे चौका मारना। ठीक है ना, देखो पता है क्या कह रहा है ये कार्ड, मौके बार बार नहीं मिलते, है ना। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है ना, आपको उसको ऐसे ही ज़ाया नहीं करना, आपको उसको ऐसे ही अपनी लाइफ में से जाने नहीं देना है। आपने अपॉर्चुनिटी को समझना है और उसे ग्रैब करना है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। डिटैचमेंट का कार्ड मुझे बता रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कुछ जैसे सेल्फिश लोग हैं आप लोगों की लाइफ में, आई डोंट नो, लेकिन यस ऐसी एनर्जी मिल रही है। आप ऐसे लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा दूर हो रहे हो, और आपकी इंटेंशन केवल और केवल आप ग्रोथ की है, आपकी ग्रोथ, और किसी तरीके से आप मदर अर्थ की हेल्प कर सको। आप अपने सोल पर्पस को समझ गए हो, ऑप्शन 2, और ज़्यादा उसके साथ अलाइन हो रहे हो, और ज़्यादा उसको समझ रहे हो डीप में। ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, सो द कार्ड इज आइडियाज, आइडियाज प्रिजर्व, नॉन एक्शन, एंटाइटलमेंट। देखो यहाँ पर ये कार्ड ना बहुत ही यूनिक मैसेज अपने साथ दे रहा है भाई। हो सकता है आपके पास कोई आइडिया है काम करने का, और आजकल देखा जाए ये सोशल दुनिया है, सोशल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर कोई यूट्यूब पे है, हर कोई इंस्टाग्राम पे है, या हर किसी के काम करने की अपनी स्ट्रेटजी है, हर कोई ऑनलाइन जा रहा है। यहाँ पर मैसेज क्या मिल रहा है, आपके पास कुछ यूनिक आइडिया है जिससे आप फेमस हो सकते हो। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि जिससे आपको नेम फेम मिल सकता है, जिससे लोग आपको पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो वो यूनिक आइडिया आपने हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोग आपके आइडियाज़ ही चुरा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने आइडियाज़ को अपने तक रखना है, साइलेंटली उन पे काम करना है, और फिर एकदम से कहते हैं ना कि वो सबको शॉक कर देना है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और थोड़ा सा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारा काम है, आपको रेस्ट भी करना है लेकिन साथ में, ठीक है। अरे अरे चलिए अभी देख लेते कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, चलिए मैं ले लेती हूँ। ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी आया था। देखो ऑप्शन 2, आप लोग का ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आपकी एनर्जीज स्ट्रांग हो रही हैं, आप लोग जैसे चमक रहे हो, और कुछ लोग आपसे जेलसी भी रख रहे हैं। मैंने कहा कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। आपको खुद को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल अपने पास रखें,
मेरे पास फिलहाल तो नहीं है। ब्लैक टर्मलिन, ठीक है ना, नज़र से प्रोटेक्ट करने का स्टोन, आप इस तरीके से मुझे बोल देना। तो अब वो स्टोन अपने पास कहीं ना कहीं रखें। और बाकी बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस कार्ड के साथ ये है कि भगवान जी आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोटेक्ट आपको भी खुद को करना है, अपनी एनर्जीज को करना। नहीं तो हो सकता है बेवजह आप किसी से मिलकर आ रहे हो और परेशान हो जा रहे हो, बेवजह आपने किसी से बात करी, आप एकदम से ड्रेन फील कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे कह रहा है थिंक एंड एक्ट वाइजली, और ये कार्ड यही कह रहा है हिट द मार्क, मौके पे चौका मारना, अपॉर्चुनिटी को सही समय से ग्रैब करना, सही डिसीजन लेना। आप डेली क्लियर कॉर्ड्स के साथ मेडिटेशन करना, अगर क्लियर कॉर्ड्स भी नहीं है मेडिटेशन डेली करना, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, पास्ट में नहीं पढ़ना और बहुत ज़्यादा फ्यूचर में भी मत पढ़ो। अपने आज पे ध्यान दो, आज अपना पूरा 100% दो, आज अपना कर्म करो, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। और पास्ट को तो बदल सकते भी नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और रीडिंग अच्छी लगी उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।